चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर, मनमाना नेग नहीं मिला तो किन्नरों ने मार दी गोली। जी हां, 21,000 रुपये नेग मांग रहे थे। यूपी बदायूं से ये मामला सामने आ रहा है। मनमाना नेग नहीं मिलने पर किन्नरों ने दूल्हे के भाई को गोली मार दी। किन्नर 21,000 रुपये की नेग मांग रहे थे। दूल्हा पक्ष 2100 रुपये दे रहा था। पैसे नहीं मिलने पर किन्नरों ने बददुआ देनी शुरू कर दी तो दूल्हे वाले भड़क गए और लड़ाई हो गई। 6 किन्नर गिरफ्तार हो गए हैं। चलिए देखते हैं अगले खबर को। आधी रात को जोरदार आवाज आई और पाताल लोक में घुस गया गांव। जी हां, धनबाद में एक बहुत ही बड़ा भूंदशा का हादसा सामने आया है। आधी रात को जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई, जिससे करीब 20 से ज्यादा मकान 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गए। घटना के वक्त लोग घरों में थे और जान बचाकर बाहर भागे। कई लोग घायल हो गए हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि पहले से चेतावनी के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल प्रशासन राहत शिविर की व्यवस्था कर रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। बेटी ने मां और भाई को राड से वार करके मार डाला। मुरादाबाद में डबल मर्डर केस का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कांठ क्षेत्र के भैंसिया जमालपुर गांव में एक युवती ने अपनी ही मां और भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में भय और सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जरूरी कार्रवाई किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। हीट डोम बन गया भारत। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 तो भारत के ही हैं। जी हां, इस समय गर्मी का माहौल है और हर तरफ लोग गर्मी के मारे झूम रहे हैं। इस बीच दुनिया भर के 100 सबसे गर्म शहरों का लिस्ट आ गया है, जिसमें 92 तो भारत के ही हैं, जिससे लोग चौंक उठे हैं। चलिए देखते हैं अगले खबर को। ड्यूटी करेंगे पर वोट नहीं दे पाएंगे। जी हां, एसआईआर के बाद बंगाल में 65 चुनाव अधिकारियों के नाम सूची से हट गए। मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के बीच बड़ा विवाद सामने आ गया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान 65 चुनाव अधिकारियों के नाम ही सूची से हटा दिए गए, जिससे वे ड्यूटी पर रहने के बावजूद मतदान नहीं कर पाएंगे। इस फैसले को मनमाना बताते हुए प्रभावित अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि यह उनके मतदान के अधिकार का उल्लंघन है और इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। नेपाल के पीएम बालेन शाह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सत्ता संभालते ही विरोध तेज हो गया है। छात्र सड़क पर उतर गए हैं। सरकार पर दबाव बढ़ गया है। जी हां, काठमांडू नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार के खिलाफ सत्ता संभालने के 1 महीने के भीतर ही विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर छात्र संगठनों के प्रति सरकार के रुख और गृह मंत्री पर लगे आरोपों को लेकर देश भर में नाराजगी बढ़ी है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे सरकार पर राजनीतिक दबाव पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगले ही महीने होनी थी प्रेमिका की शादी। घर में घुसकर प्रेमी ने मारी गोली और फिर खुद भी दे दी जान। जी हां, बिहार के वैशाली जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद भी जान दे दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती के पिता उपेंद्र सहनी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की शादी अगले महीने तय थी और घर में शादी के लिए करीब 4 लाख रुपए रखे हुए थे। उनका कहना है कि पंकज को इस रकम की जानकारी थी और वह लूट की नीयत से घर में घुसा था। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे असली वजह क्या थी। चलिए देखते हैं अगले खबर को। अगला खबर गर्मी को लेकर है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हीट वेव चलने का आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और पंजाब सहित उत्तर प्रदेश में 24 से 29 अप्रैल तक लू चलेगी और दिन में तेज धूप के कारण तपिश और गर्मी बढ़ेगी। दिल्ली में आज बारिश की संभावना नहीं है। आईएमडी ने आज और कल हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। चलिए देखते हैं अगली खबर को। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए सदन में विशेष बैठक बुलाई गई। बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सम्राट और नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे का अभिवादन किया। सदन में चर्चा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जनता दल यूनाइटेड के नेता दावा करते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पद पर नहीं रहने दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के समय हमने देखा कि जेडीयू के नेता कहते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन हम
हमने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी के लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने देंगे और वही हुआ। नीतीश जी को अब फिनिश कर दिया गया है। अगली खबर कोर्ट से आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक शक्तियों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि केवल 1 या 2 आपराधिक मामलों के आधार पर किसी भी आरोपी को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। 1-2 मामलों के आधार पर किसी को गुंडा नहीं कहेगा हाई कोर्ट। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। एयर पॉल्यूशन से बनेगी बिजली, वैज्ञानिकों ने तैयार किया कमाल का गैस बैटरी। जी हां, आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने कमाल करते हुए एक नया डिवाइस बना लिया है जो एयर पॉल्यूशन को बिजली में बदल सकता है। इस डिवाइस को गैस के कैप्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स GCEC का नाम दिया गया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को कैप्चर करके उन्हें यूजेबल एनर्जी में बदल देता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यह गैस बैटरी है जो गैस की मदद से बिजली पैदा करेगी। यह डिवाइस क्लाइमेट चेंज से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह न सिर्फ हवा से प्रदूषण को खत्म कर देगा बल्कि उसे बिजली जैसे एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में भी बदल देगा। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन भारत को नरक कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। कहा है कि हमारे महान देश भारत को मोदी का मित्र ट्रंप नरक कह रहा है। अब मोदी जी कहां छिपे बैठे हैं, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 110 सीटों जीतने का वादा किया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 91.78% की वोटिंग हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने यह दावा कर दिया कि 110 से 115 सीट बीजेपी के खाते में है। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। भारत में मजदूर दिवस पर सिर पर कैमरा लगाकर सिलाई कर रहे हैं मजदूर। अब आइए देखते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। तिरुपुर और बेंगलुरु की कपड़ा फैक्ट्रियों में आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यहाँ मजदूर अपने ही सिर पर हेलमेट वाला कैमरा लगाकर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो उनकी हर बारीक हरकत और सिलाई के हुनर को रिकॉर्ड कर रहा है। यह कोई साधारण निगरानी नहीं बल्कि AI रोबोट को ट्रेनिंग देने का एक इमिटेशन लर्निंग प्रोसेस है। माइक्रो एक जैसी कंपनियां इन मजदूरों के 6-6 घंटे के वीडियो डेटा का इस्तेमाल मशीनों को यह सिखाने के लिए कर रही है कि इंसानी हाथों की तरह कपड़े कैसे सिल जाएं। यह सच है कि 20,000 रुपये 22,000 रुपये की मामूली तनख्वाह के लिए ये मजदूर अनजाने में अपना ही रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हैं। जिस दिन मशीनें यह हुनर सीख जाएंगी उस दिन फैक्ट्रियों से कैमरा नहीं बल्कि इंसान हटा दिए जाएंगे। यह जानकारी बदलाव एक बड़े रोजगार संकट की ओर इशारा कर रहा है, जहां इंसान खुद अपने हाथों से अपनी नौकरी खत्म करने का डेटा तैयार कर रहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या, खेत में दफन मिले शरीर के अंग। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर से झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है। भानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ी में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। दोनों ने घटना को इतने विभत्स तरीके से अंजाम दिया कि सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हां, मंदसौर के भानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दुखा खेड़ी का ये मामला सोमवार की रात एक दर्दनाक खुलासा हुआ। यहां रहने वाले किसान धनराज योगी की पत्नी धापूबाई का उसी गाँव के पंकज चौधरी के साथ पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला प्रेम प्रसंग में अपने पति को रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लिहाजा 10 अप्रैल यानी कि शुक्रवार की शाम पंकज चौधरी ने किसी बहाने से धनराज योगी को अपने खेत पर बुलाया। जब वह खेत पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद महिला और उसकी प्रेमी पंकज ने मिलकर तलवार से वार कर उसे घायल कर दिया और रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी पंकज चौधरी ने पेट्रोल पंप गया, जहां से उसे 4-5 लीटर डीजल लाया। फिर खेत पर लड़कियों पर डीजल डालकर शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं जला तो उसे टुकड़े टुकड़े करके खेत में ही JCB से गड्ढा करके गाड़ दिया। घटना के बाद जब धनराज घर नहीं पहुंचा तो उसकी बेटी और बेटे ने पिता को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका के चलते ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, झालमुड़ी मैंने खाई, TMC को मिर्ची लगी। 4 मई को बंगाल में जश्न होगा, मिठाई के साथ झालमुड़ी भी बटेगी। कई जगह TMC का खाता भी नहीं खुलेगा। इस बार 4 मई को बंगाल में कमल खिलना तय है, ऐसा बयान PM मोदी ने अपने मुंह से दिया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सोशल मीडिया पर छाए अमित शाह, यूजर ने गर्मी की शिकायत तो गृह मंत्री ने मांगी माफी, बोले कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। जी हाँ,
बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आ रहा है। चुनाव के बीच का ये है मामला। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जिम जाने को लेकर विवाद, पत्नी की हत्या। पत्नी के जिम जाने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी और करीब 7 घंटे तक शव के पास बैठा रहा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक नहीं था, लेकिन जिम के माहौल को लेकर वह असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसका मानना था कि वहाँ ट्रेनर महिलाओं पर गलत नजर रखते हैं और यही डर धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद 10 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मियों के नियमीकरण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करीब 5 लाख कर्मचारियों में खुशी का लहर दौड़ पड़ा है।